इष्ट साधनत्व, इष्ट साधनत्व, ये सब इसके विषय। कौन विषय हुआ? ज्ञान का विषय हमेशा पदार्थ होता है। ज्ञान का विषय कौन होता है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी पदार्थ ज्ञान का विषय हुआ। अस्मत् पदार्थ ज्ञान का विषय हुआ। इष्ट साधनत्व प्रकार इष्ट साधन पदार्थ ज्ञान का विषय हुआ। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, यह जो ज्ञान है, इस ज्ञान का विषय कौन कौन हुआ? ये ज्ञान के विषय है। तो प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानम, किं ज्ञानम? सिद्धांत कौमुदी, वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी इदं ज्ञानम प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयता कुत्र अस्ति? अस्मत् पदार्थे इष्ट पदार्थे च। जो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी है, यह है विषय। ये क्या है? विषय। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी को जो जानना चाहता है वो है अस्मत् पदार्थ अधिकारी। क्या है? अस्मत् पदार्थ अधिकारी। और ज्ञान है वैयाकरण सिद्धांत का ज्ञान है इष्ट माने प्रयोजन। वैयाकरण सिद्धांत का ज्ञान है प्रयोजन। ठीक है। वो इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान कौन हुआ? ज्ञान का विषय कौन कौन है? विषय। अस्मत् पदार्थ हुआ अधिकारी। तुम हो अधिकारी। कौन है? तुम सभी अधिकारी हो, क्योंकि वैयाकरण सिद्धांत का ज्ञान तुम्हें चाहिए। तो वैयाकरण सिद्धांत अधिकारी, वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम। तो विषय, संबंध, अधिकारी और प्रयोजन, ये सारे के सारे इस ज्ञान के विषय हैं। इसलिए भगना मत 7 बजे तक और इष्ट पदार्थ। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विषय है, तद जिज्ञासु अधिकारी है, और वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान जो है वो प्रयोजन है। तो हमेशा प्रयोजन दो ही, प्रयोजन चार प्रकार का होता है। इष्ट कितने प्रकार के होते हैं? बोलना कौन कौन संसार में जितने हैं ना, इष्ट 4 ही प्रकार के होते हैं। इष्ट कितने प्रकार के होते हैं पूजा? हाँ, 4 ही प्रकार इष्ट होता है। कितने इष्ट कितने होते हैं? जिसको हम लाइक इष्ट माने लाइक करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। कौन कौन? सुख, सुख साधन, दुखा भाव और दुखा भाव साधन। सुख इष्ट होता, सुख का साधन घर, एसी, कमरा, बंगला, गाड़ी, घोड़ा, ये सब क्या है? वो इष्ट है।
और दुखाभाव, मुझे दुख नहीं चाहिए, ये इष्ट है। और जिससे दुख न हो, दुखाभाव की निवृत्ति हो, इसको कहते हैं दुखाभाव का साधन। ये चार ही इष्ट होते हैं। उसमें ज्ञान भी सुख स्वरूप है। ज्ञान क्या है? अथवा सुख का साधन है। ज्ञान का किसमें अंतर्भाव होगा? के सुख के अंदर अंतर्भाव होगा, या तो यदि नौकरी उद्योग की दृष्टि से देखें तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान क्या दिलाएगा? नौकरी दिलाएगा। नौकरी क्या है? तो ये वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी का ज्ञान भी क्या होगा? तो इष्ट कौन हुआ? सुख साधन, माने वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान। तो विषय अनुबंधकार होते हैं। विषय संबंध प्रयोजन अधिकारी। इष्ट साधन प्रकार ज्ञान में कितने अनुबंध भाषित हो रहे हैं? तीन। विषय, अधिकारी और प्रयोजन। विषय, अधिकारी और प्रयोजन। विषय कौन है? कौमुदित्वावच्छिन्न विषयताश्रयः विषयः प्रवृत्ति प्रयोजकं ज्ञानम् इष्ट साधनत्व प्रकारकं ज्ञानम् प्रकृत स्थले वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मदिष्ट साधिका इति ज्ञान। ज्ञान विषयता वैयाकरण सिद्धांत कौमुदित्वावच्छिन्न विषयता तदाश्रयः वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विषयः। ज्ञान प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयता अस्मत् पदार्थ निष्ठ विषयता। विषयताश्रयः अस्मत् पदार्थ सच अधिकारी। एवं च प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयः इष्टम तादृश विषयताश्रयः इष्टम सह प्रयोजनम। तो इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान का विषय कितना हो रहा है? तीन। कौन कौन? विषय, प्रयोजन, अधिकारी। कौन छूट गया? और कृति साध्यत्व प्रकार की ज्ञान, ये दो ही होगा, केवल विषय और अधिकारी। वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी मत कृति साध्या, इसको मैं पढ़ सकती हूँ। ये ज्ञान क्या हुआ? कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान का विषय वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी अस्मत् पदार्थ। तो वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी विषय हुआ और अस्मत् पदार्थ अधिकारी हुआ। कुल मिलाकर के दोनों ज्ञान के विषय इन्हीं होते, विषय, प्रयोजन और अधिकारी। संबंध नहीं होता। तो संबंध, जो संबंध वाली, जो संबंध का जो होता है वह विषयता तीन प्रकार की होती है। प्रकारताख्य विषयता, विशेष्यताख्य विषयता, संसर्गताख्य विषयता। तो संबंध निष्ठ जो ज्ञानी या विषयता है वो संसर्गताख्य विषयता। क्यों? अधिकारी और ज्ञान, इन दोनों के बीच में कौन संबंध है? इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान में दो भाषित हो रहा है ना, कौन कौन? अधिकारी और ज्ञान, और विषय और ज्ञान। विषय और ज्ञान के बीच में प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध क्या है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। ज्ञान और अधिकारी के बीच में उपकार्य उपकारक भाव संबंध। उपकार्य कौन है? पढ़ने वाला उपकारी है, जिसका उपकार होता है उसको, और जो उपकार करता है उसको। तो संबंध अधिकारी और ज्ञान के बीच में कौन संबंध है? कौन उपकारी है? अधिकारी कौन ना, और उपकारक कौन है? वो अधिकारी और ज्ञान के विषय में कौन संबंध है? और विषय और ज्ञान के बीच में विषय क्या है? वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी। माने ये विषय, इसका और वैयाकरण सिद्धांत ज्ञान, ये
प्रयोजन। तो प्रयोजन और विषय के बीच में कौन संबंध है? प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध अथवा उपकार्य उपकारक भाव संबंध आकांक्षा भाष्य है। क्या है? आकांक्षा भाष्य। वो आकांक्षा भाष्य होता है, उसमें सांसर्गिक विषयता है। तो विषयता उसमें भी है, संबंध निश्चित भी विषयता है। तो संबंध निष्ठ ज्ञानी या प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञानी या संसर्गताक्ष विषयता वर्तते, उस विषयता का आश्रय है संबंध। तो मंगल श्लोक में 4 को होना जरूरी है। किसको किसको? सबसे पहले तो यहाँ पर विषय कौन है? विषय। अधिकारी कौन है? अरे तज्जिज्ञासु अधिकारी। अधिकारी कौन है? तज्जिज्ञासु अधिकारी। प्रयोजन क्या है? वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजनम। संबंध क्या है? 2 संबंध लिख सकते हैं। अधिकारी प्रयोजनयोः संबंधः उपकारी उपकारक भाव संबंध। विषय प्रयोजनयोः संबंधः प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध। तो ये चारों के बीच में 2 संबंध है। तो यदि अधिकारी और प्रयोजन का संबंध भी कौन होगा? सीधे माथा हिला रहा है, माथा सीधे मत हिला। अधिकारी और प्रयोजन के बीच में कौन संबंध होगा? ऐसे ही माथा मत हिला, चित्त शांत कर। क्या होगा बता? साल भर उसी तरह 8 महीना जो है ईगो में पड़े रहे। हाँ, यही 8 महीना से होगा, उसी तरह पकड़ रहे बनी रही। इसलिए दशा 2-4 महीना और रहता तो खत्म हो जाता। इसमें कहा जाओ, गंगा जी ने भेजी जा, इनको पकड़ के यही खत्म हो गया। देख क्लियर है ना तेरा? कुछ कब से पढ़ रहे हो भाई? कुछ जोर से बोलना, इसे कहीं शर्मा क्या रहा है? अरे शुरू से बोल। तो अधिकारी और प्रयोजन के बीच में कौन संबंध है? कौन संबंध है? कार्य कौन है? अधिकारी। उपकारक कौन है? कौन? ज्ञान। ज्ञान ये उपकारक है, अधिकारी जो है वो उपकार्य। विषय और प्रयोजन के बीच कौन सा संबंध है? प्रतिपादक कौन है? ग्रंथ। और प्रतिपाद्य क्या है? ज्ञान। प्रतिपाद्य क्या है? ज्ञान। और प्रतिपादक कौन है? विषय। प्रतिपादक कौन है? विषय माने वैयाकरण सिद्धांत ग्रंथ प्रतिपादक है और ज्ञान प्रतिपाद्य है। इसको कहते हैं, जो प्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? जो रिप्रेजेंट करता है उसको क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटर। तो ज्ञान नॉलेज का रिप्रेजेंटेटर कौन है? ज्ञान का रिप्रेजेंटेटर कौन है? जो आपको बताता है इस पद का ये अर्थ है, इस पद का ये अर्थ है, ये सब कौन बताता है? पुस्तकम गुरुणाम गुरु। गुरु का भी गुरु कौन है? अगर पुस्तक न बताए तो गुरु जी अपने मन से क्या बताएंगे? पुस्तक जो है क्या है? गुरु का भी गुरु है। तो पुस्तक ही ज्ञान का प्रतिपादन करता है। तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय अनुबंध कितने होते हैं? कौन कौन? ये अर्चना तुम्हारा साहित्य में भी है, सारे मंगल श्लोक में होगा। जितने दर्शन वाले हो उसमें भी कोई भी मंगल श्लोक आया तो यहाँ पर अनुबंध चतुष्टय निश्चित रूप से होगा। ज्योतिष वाले भी अनुबंध चतुष्टय निश्चित। अब अनुबंध कहते किसको है?
प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान विषयत्वम अनुवर्तकम। प्रवृत्ति प्रयोजक ज्ञान कितने हैं? कौन कौन? और तो इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान के विषय कितने हो रहे हैं? विषय माने वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी, अधिकारी अस्मत् पदार्थ और प्रयोजक ज्ञान। इष्ट बताए ना, चाली होते हैं, सुख सुख साधन, दुखाभाव दुखाभाव साधन। ये क्या है? ज्ञान क्या है? या तो सुख स्वरूप है या स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तो यदि स्वांत सुख के लिए शास्त्र का अध्ययन है तो ज्ञान ही सुख है, यदि मुक्ति के लिए है तो सुख का साधन है। जैसे पैसा सुख का साधन है, इससे ज्ञान भी क्या है? सुख का साधन। तो यहाँ पर वैयाकरण सिद्धांत कौमुदी में अनुबंध का विषय क्या क्या है? प्रयोजन अधिकारी। विषय क्या है? सिद्धांत कौमुदी विषय तज्जिज्ञासु अधिकारी। विषय प्रयोजनयोर्मध्ये प्रतिपाद्य प्रतिपादक भाव संबंध, अधिकारी प्रयोजनयोर्मध्ये भाव संबंध। प्रयोजन किमस्ति? ज्ञानम। तो पूरा बोल, वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम प्रयोजन। तो तीन बताओ, विषय कहा? वैयाकरण सिद्धांत ज्ञानम संबंधः द्विविधः, अधिकारी प्रयोजनयोः विषय प्रयोजनयोः। तर्हि अधिकारी प्रयोजनयोः कः सम्बन्धः? विषय प्रयोजनयोः कः सम्बन्धः? यह अनुबंध चतुष्टय है। तो यदि अनुबंध चतुष्टय न हो तो मंगल अच्छा नहीं होता। संबंधश्चाधिकारी च विषयश्च प्रयोजनं विनानुबन्धं ग्रन्थादौ मंगलं नैव शस्यते। न शस्यते माने न प्रशस्यते। ये अनुबंध चतुष्टय न हो तो मंगल नहीं होता, प्रशंसनीय नहीं होता। मंगल हो भी जाए लेकिन वो प्रशंसनीय मंगल नहीं होता। इस मंगल श्लोक में चारों मुनित्रयं नमस्कृत्य तद्विधि परिभाव्य च वैयाकरण सिद्धांत विषय हो गए। तो विषय हुआ, इसका मतलब इष्ट साधनत्व प्रकार ज्ञान, कृति साध्यत्व प्रकार ज्ञान होने से तीनों भाषित हो रहे हैं। साक्षात तीनों कौन कौन? विषय अधिकारी साक्षात भाषित हो रहे हैं। और संबंध जो है बैठाना पड़ रहा है। संबंध क्या कर रहा है? संबंध साक्षात भाषित नहीं होता। संबंध जो है आकांक्षा भाष्य होता है। संबंध क्या होता है? आकांक्षा भाष्य होता है। संबंध सीधे सीधे भाषित नहीं होता। बात समझ में आ गई? तो अनुबंध कितने होते हैं कन्नू? कौन कौन? विषय प्रयोजन। विषय कौन है? वैयाकरण विषय। अधिकारी कौन है? अधिकारी जो उसको पढ़ना चाहता है, जानना चाहता है, वो अधिकारी। प्रयोजन क्या है? सिद्धांत ज्ञानम व्याकरण सिद्धांत ज्ञानम। अधिकारी और ज्ञान का कौन सा संबंध है कन्नू? अधिकारी तू है और ज्ञान है वैयाकरण। तुम्हारा और ज्ञान का क्या संबंध है? कार्य उपकार भाव संबंध। विषय और ज्ञान का संबंध चतुष्टय आ गया ना। अब अथ संज्ञा प्रकरणम और गुण
हरितौ हयवर गण यम गणनं जपयं गणदस जप गणदस भव छठ तपय सर हल। अब जिज्ञासा होगी कि गुरु जी ये भी क्या है 14 चतुर्वेदी जी क्या है 14 महेश्वर सूत्र है। क्या है 14 महेश्वर सूत्र। जितने सूत्र है अष्टाध्यायी में उस कुछ न कुछ उसका प्रयोजन है। सही है। अनंत्यन का क्या प्रयोजन है संज्ञा करना। आदिरंत्यन संहिता का क्या प्रयोजन है यह जो 14 सूत्र है इसका क्या प्रयोजन है 3 प्रयोजन। इष्ट बुद्ध्यर्थम वर्णानाम उपदेशः। वस्तु स्थिति में कितने सही सही वर्ण है इसको जानना। इष्टान वर्णान बोध्यामहे भाष्यकार करते हैं जो रियल में कितने वर्ण है उसको जान पाओ उसके लिए क्या करना है वर्ण एवं चतुर्दश नहीं तो हिंदी में देखो छ त्र य ये रियल वर्ण नहीं ये 2 वर्ण मिल करके बनावटी है रियल वर्ण नहीं है। इसलिए वर्ण समाम्नाय में उनका इसी तरह देखे वो घोड़ा ड लिख करके नीचे ये क्या है रियल नहीं है ये अपने मन से बनाया है। क्या है और क्योंकि घोड़ा संस्कृत शब्द ही नहीं है। संस्कृत शब्द कौन है अश्वः ये संस्कृत शब्द है। जहाँ पर र है बृहत अवकहाड़ा बृहत अवकहाड़ा चक्रम वहाँ पर भी ड नहीं है। इसी तरह ठ के नीचे क्या दे देते हैं सब फज्जी वर्ण। इष्टान वर्णान बोध्यामहे इति वर्णानाम उपदेशः। इन चतुर्दश सूत्रों को क्यों बनाया गया सही सही संस्कृत के अल्फाबेट को जान पाए इसके लिए 14 सूत्र बनाया गया। ये 14 सूत्र का प्रथम कार्य क्या है आपको पता चल जाए कि कितने प्रकृतिभूत शब्द हैं और कितने प्रकृतिभूत हल वर्ण हैं कितने अच वर्ण है और कितने हल वर्ण ये ज्ञान हो जाए। दूसरा वृत्ति समवायार्थम वर्णानाम उपदेशः। वृत्ति माने शास्त्र के प्रवृत्ति के लिए 14 सूत्र बनाया गया। किस शास्त्र के आदिरंतेन संहिता प्रत्याहार बनाता है। क्या बनाता है वो प्रत्याहार कहाँ बनाता है चतुर्दश सूत्र में ही। अगर ये सूत्र न रहे अच प्रत्याहार बन पाएगा नहीं बन पाएगा। हल प्रत्याहार बन पाएगा हल प्रत्याहार बनेगा नहीं बनेगा ना। यह होता है तो अच प्रत्याहार बनाना हो तो आदि वर्ण किसको देखते हैं और उनका आकार और अंत्य वर्ण किसको देखते हैं आई और सूत्र घटक छकार। ये कब देखते हैं कि अंत्य कौन है आदि कौन है जब ये 14 सूत्र है वो अगर ये न रहे तो नहीं देखते। तो इसलिए आदिरंतेन संहिता यह सूत्र व शास्त्र उसके प्रवृत्ति के लिए इसको बनाया गया है 22 सूत्रों को। वृत्ति समवाया हम वृत्ति माने प्रवृत्ति के लिए इसके प्रवृत्ति के लिए आदिरंतेन संहिता शास्त्र के प्रवृत्ति के लिए चतुर्दश सूत्रों को बनाया गया है। बात समझ में आ गई। तीसरा प्रयोजन अनुबंध करणार्थंच अनुबंध के लिए। इसमें और उनमें क्या है णकार अनुबंध है ऋद्विक में क्या है अनुबंध है। इन अनुबंधों को लगाया गया इसलिए जब प्रत्याहार बने वर्णों का संक्षेपीकरण हो इसके लिए अनुबंध लगाना चाहिए। अनुबंध अगर ये अ ई उ ही नहीं रहता तो णकार अनुबंध कहाँ लगा पाते थे। अनुबंध करणार्थंच वर्णानाम उपदेशः। तो इस 3 प्रयोजन के सिद्धि के लिए वर्णों का उपदेश किया गया। इसी को
माहेश्वर सूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि भगवान शिव के डमरू के वादन से प्रसाद रूप में भगवान पाणिनि ने इन सूत्रों को प्राप्त किया है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? अब इस माहेश्वर सूत्र के विषय में कल विस्तृत चर्चा होगी। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। श्री गुरु महात्रि चरण कमलेभ्यो नमः। गंगा जी नमः। 10 मिनट